ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आज हम ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में बांटने आए हैं। अगर आप अपने जीवन में बड़े बदलाव की तलाश कर रहे हैं तो एक विशेष दिन आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। यह समय है जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं और जो क्रियाएं हम बताने जा रहे हैं उन्हें ठीक से पालन करते हैं। इसे करने से 21 दिनों के भीतर आपके जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन आ सकते हैं। इस समय में हम आपको एक योजना देंगे जिससे आप न केवल आध्यात्मिक उन्नति करेंगे बल्कि आपकी जीवन शैली में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। आपका जीवन बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ विशेष समय पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यह समय विशेष रूप से प्रभु भक्ति के लिए अनुकूल है और आपको इसे व्यतीत करने का तरीका जानना होगा। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस समय का सदुपयोग करें। यह केवल एक मार्गदर्शन नहीं बल्कि एक कदम है जो आपको आत्म सुधार के मार्ग पर लेकर जाएगा। युवाओं के लिए यह एक आदर्श समय है, खासकर उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। यदि आप पहले से ही कुछ आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल हैं, तो इसमें और सुधार लाने की आवश्यकता हो सकती है। इस समय में क्या करना है, यह जानने के लिए आपको इस योजना का पालन करना होगा। इस यात्रा में सबसे पहला कदम है समय का सही उपयोग करना। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत डालें और इस समय का सदुपयोग करने के लिए जागरूक रहें। यह वह समय है जब मन और शरीर शांति में होते हैं और अगर आप इस समय का उपयोग सही तरीके से करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। सबसे पहले उठने के बाद हल्का व्यायाम या वॉक करें। यह शरीर को जागृत करने में मदद करता है और दिन की शुरुआत ताजगी से होती है। फिर अपने दिन की शुरुआत एक शांत और सकारात्मक मानसिकता के साथ करें। यह आपको मानसिक शांति और स्फूर्ति देगा। दिनचर्या के लिए आपको एक नियमित समय सारणी बनानी होगी जिसे पालन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन 21 दिनों तक इसे निरंतर करना आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको शारीरिक आराम और मानसिक शांति दोनों की आवश्यकता होगी। साथ ही ध्यान रखें कि आपका आहार हल्का और शाकाहारी हो। मांसाहार से दूर रहें और उन चीजों से बचें जो आपके शरीर और मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। प्रभु का नाम लें, ध्यान करें और अपने आंतरिक शांति की ओर ध्यान केंद्रित करें। यह प्रक्रिया आपके मन और शरीर को संतुलित करेगी और आपके जीवन में उन्नति लाएगी। जैसे जैसे आप इस योजना का पालन करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके विचार, भावनाएं और कार्य में सुधार हो रहा है। धीरे धीरे आपके जीवन में एक अद्वितीय परिवर्तन आएगा। यह अनुभव आपको जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देगा और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अभी तक आपने जो कुछ भी सुना और समझा वह आपके जीवन को नई दिशा देने का एक मार्ग है। यह पहला कदम था जो आपके जीवन में सुधार लाने के लिए आवश्यक था, लेकिन अब अगले कदमों को समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में आपको अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक गतिविधियों में पूरी तरह से सुधार करने की आवश्यकता है। अगला कदम है अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना। दिन की शुरुआत से लेकर रात तक का समय आपको इस योजना के अनुसार व्यतीत करना होगा। यह एक लंबी यात्रा हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम हमेशा उत्कृष्ट होंगे। इसलिए आपको इस यात्रा पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। अब हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको अगले दिनों में किस प्रकार की क्रियाएं करनी हैं और इस यात्रा में आपकी मदद के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं। दिनचर्या का पालन करने में सबसे पहले जो चीज महत्वपूर्ण है वह है समय का सही उपयोग। आपको यह समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में समय एक मूल्यवान संसाधन होता है।
अगर आपने इसे सही तरीके से खर्च किया तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। हर सुबह अपने आप को पुनः जीवंत करने के लिए आपको इस समय का पूरा उपयोग करना होगा। यदि आप पहले से ही एक निश्चित दिनचर्या का पालन कर रहे हैं तो इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो सकती है। आपका दिन जब सही तरीके से शुरू होगा तो वह आपके पूरे दिन की गति को निर्धारित करेगा। इसलिए जल्दी उठने की आदत डालना आवश्यक है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना आपके जीवन में एक अत्यंत सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है और इस समय का उपयोग करने से आपकी मानसिकता में तेजी आती है। जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठेंगे तो आपका दिन पूरी तरह से प्रबंधित होगा और आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन अब कुछ और बेहतर हो गया है। जैसे ही आप उठते हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए हल्के व्यायाम करें। यह व्यायाम न केवल आपके शरीर को ताजगी देता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जब आप शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं तो यह आपके मन को भी सक्रिय बनाए रखता है। इसके बाद अपने दिन की शुरुआत ध्यान और प्रार्थना के साथ करें। यह आपके मन को शांति और संतुलन देता है और आपको आत्मिक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। अब हम बात करेंगे आपके आहार के बारे में। जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए आहार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मांसाहार से परहेज करना और शाकाहारी आहार अपनाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। शाकाहारी आहार न केवल आपके शरीर को हल्का और ऊर्जा से भरपूर रखता है, बल्कि यह आपकी मानसिक स्थिति को भी सकारात्मक बनाए रखता है। इसके साथ ही आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप जो भी खा रहे हैं वह हल्का और सुपाच्य हो। ज्यादा भारी भोजन से बचें, क्योंकि यह शरीर को अधिक थकान और सुस्ती का कारण बन सकता है। आपको हल्का और पौष्टिक भोजन अपनाना चाहिए जो आपके शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करे और आपकी मानसिक स्थिति को भी संतुलित बनाए रखे। अब हम बात करेंगे आपके मानसिक शांति की। मानसिक शांति प्राप्त करना इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आपका मन शांत होता है तो आप अपनी असल क्षमता को पहचान सकते हैं। मानसिक शांति के लिए ध्यान और प्रार्थना सबसे प्रभावी तरीके होते हैं। जब आप दिन में कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताते हैं तो यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। आपको ध्यान में यह ध्यान रखना होगा कि जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन पूरी तरह से एकाग्रित होना चाहिए। अपनी शारीरिक स्थिति को आरामदायक बनाएं और गहरी सांस लें। अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश करें। जब आप अपनी आंतरिक आवाज को सुनने लगते हैं तो आप मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा योगाभ्यास भी मानसिक शांति प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका है। योग आपके शरीर को लचीला और ताजगी से भरपूर बनाता है और साथ ही आपके मन को भी शांत करता है। जब आप इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस यात्रा में धैर्य बहुत आवश्यक है। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। यह एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है। 21 दिनों तक इस यात्रा को जारी रखने से आप अपने भीतर गहरे परिवर्तन देखेंगे। इस प्रक्रिया में खुद पर विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण है। आपके मन में जो भी संदेह उत्पन्न हो, उसे दूर करने के लिए आपको अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा। आत्मविश्वास आपके अंदर वह शक्ति लाता है जो किसी भी मुश्किल को आसान बना देती है। इस समय में आपके गुरु या आपके मार्गदर्शक का मार्गदर्शन आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे और आपके मनोबल को ऊंचा बनाए रखेंगे। अब हम बात करेंगे आपके दिन की समाप्ति के बारे में।
रात को सोने से पहले आपको अपने दिन का पुनरावलोकन करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि आपने क्या अच्छा किया और क्या सुधारने की आवश्यकता है। रात को सोने से पहले प्रभु का नाम लें और एक शांतिपूर्ण वातावरण में सोने का प्रयास करें। इससे आपकी रात को शांति मिलेगी और आप एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के साथ जागेंगे। जब आप इस यात्रा को पूरी तरह से अपनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन बदल चुका है। आपके विचार, भावनाएं, कार्य और आपके पूरे जीवन में एक नई दिशा मिल चुकी होगी। आपको अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस होगी जो आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएगी। यह परिवर्तन आपके लिए न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी लाभकारी होगा। इस यात्रा में समय समय पर कठिनाई आ सकती है, लेकिन इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करें। इस यात्रा में आपका सबसे बड़ा शिक्षक स्वयं आपका अनुभव होगा। जैसे जैसे आप इसे अपनाएंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में एक अद्वितीय परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन धीमे धीमे आएगा, लेकिन जब वह आएगा तो वह स्थायी होगा। इस प्रकार जब आप इस यात्रा को पूरी तरह से अपनाएंगे तो आपके जीवन में एक नई रोशनी का आभास होगा। यह रोशनी आपके भीतर से आएगी और आप महसूस करेंगे कि आपने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। यह आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण और दिशा देने वाली यात्रा है जिसे आपने शुरू किया है। जैसा कि आपने पहले ही जाना, यह कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक कदम महत्वपूर्ण है। अब हम उस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो आपको अपने जीवन में और भी गहरे सुधार लाने में मदद करेगी। यह प्रक्रिया मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास के हर पहलू को शामिल करेगी। जैसे आपने पहले सीखा, ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत डालना महत्वपूर्ण है। यह आदत शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए लाभकारी है, क्योंकि यह समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। जब आप इस समय उठते हैं तो यह आपके दिन की शुरुआत को सही दिशा में निर्धारित करता है। इसके अलावा जल्दी उठने से आपकी मानसिक स्थिति को भी स्पष्टता मिलती है और आपका मन दिन भर सकारात्मक रहता है। इसके बाद आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। इस यात्रा में शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि शरीर और मन का संबंध गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आवश्यक है। आप योग, प्राणायाम और हल्के व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। यह न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखेगा, बल्कि यह मानसिक शांति को भी बढ़ावा देगा। प्राणायाम श्वास को नियंत्रित करने की प्रक्रिया आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसके अभ्यास से आपके शरीर को ताजगी मिलती है और मन को शांति। यह शरीर के विभिन्न अंगों और तंत्रिकाओं को भी सक्रिय करता है, जिससे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो यह न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाए रखेगा, बल्कि मानसिक स्थिति को भी संतुलित करेगा। आपके भोजन की आदतों को भी बदलने की आवश्यकता है। जैसा कि पहले कहा गया, मांसाहार से दूर रहना और शाकाहारी आहार अपनाना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। शाकाहारी भोजन न केवल शारीरिक रूप से हल्का और ताजगी से भरा होता है, बल्कि यह मानसिक शांति को भी बढ़ावा देता है। आपको यह समझना होगा कि आपका आहार आपके मनोदशा पर गहरा प्रभाव डालता है। जब आप हल्का, पौष्टिक और ताजगी से भरा आहार लेते हैं तो यह आपके शरीर और मन दोनों को शांति प्रदान करता है। इसके साथ ही आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप अधिक भोजन न करें।
खाने की मात्रा में संयम रखना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अधिक भोजन करने से शरीर में सुस्ती आती है और यह मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन करें और भोजन का समय नियमित रखें। यह आदत आपके जीवन को बेहतर बनाएगी और शरीर को ऊर्जावान रखेगी। अब हम बात करेंगे मानसिक शांति के बारे में। जैसा कि पहले बताया गया, ध्यान और प्रार्थना मानसिक शांति के प्राप्त करने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। ध्यान से आपको अपने भीतर की आवाज सुनने का अवसर मिलता है, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करता है। जब आप नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो आप अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं और आपके मन में उत्पन्न होने वाली नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति मिलती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ध्यान करते समय आपको अपने मन को पूरी तरह से शांत और एकाग्रित करना होता है। आपका उद्देश्य अपने भीतर के शोर को शांत करना और आंतरिक शांति प्राप्त करना होना चाहिए। इस दौरान आपको अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और धीरे धीरे गहरी सांसें लेनी होंगी। इस प्रक्रिया से आपके मस्तिष्क को शांति मिलती है और आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। यदि आप नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करेंगे, तो आपके भीतर एक स्थिरता आएगी और आप अपनी भावनाओं पर काबू पाने में सक्षम होंगे। ध्यान केवल मानसिक शांति ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। जब आपका मन शांत होता है, तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। यह प्रक्रिया आपके जीवन को संतुलित और आनंदमय बनाने में मदद करेगी। इस यात्रा के दौरान आपको धैर्य रखना आवश्यक है। परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन जब वह होता है तो वह स्थायी होता है। 21 दिनों का यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आपकी मानसिकता और आदतों में स्थायी बदलाव आएंगे। यह समय आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करेगा और आप महसूस करेंगे कि आपने खुद को एक नई दिशा दी है। आपके जीवन में जब ये बदलाव आने लगेंगे, तो आपको स्वयं पर गर्व महसूस होगा। आप महसूस करेंगे कि आपने अपने भीतर के शक्ति स्रोत को पहचान लिया है। अब आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ और संतुलित हैं। यह बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन के हर पहलू में दिखने लगेगा। अब हम इस यात्रा में अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ते हैं, स्वयं को पूरी तरह से जानना। जब आप अपने भीतर के शांति और शक्ति को महसूस करेंगे, तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से समझने लगेंगे। यह आत्मज्ञान आपको जीवन के हर पहलू में संतुलन और स्पष्टता प्रदान करेगा। आपका उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपने आंतरिक विकास पर भी ध्यान देना होगा। जब आपका आंतरिक विकास होगा, तो बाहर की दुनिया में भी बदलाव आएगा। आप दूसरों के साथ अपने रिश्तों में सुधार देखेंगे और आप अपने जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए आपको इस यात्रा को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। यह कोई अस्थायी प्रक्रिया नहीं हो सकती। यह जीवन भर चलने वाली यात्रा है और आपको इसके हर पहलू को समझने और अपनाने की आवश्यकता है। आपके लिए इस यात्रा की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि जीवन में सच्ची खुशी केवल आत्मिक संतुलन और मानसिक शांति से आती है। जब आप अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त करेंगे, तो आपके जीवन में हर दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।